हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग जो है क्लास 12th में यूनिट 3 पार्ट 5 का वीडियो बनाने जा रहे हैं। यूनिट 3 का मीन्स हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग जो है आज जो वीडियो बनाएंगे वो पार्ट 5 होगा हमारा। इसका हमारा टॉपिक है, जो कंटेंट है वो है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। यानी कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, ऐसे कैसे पता करेंगे। तो हम रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग पता करेंगे। आप देखिएगा क्वेश्चन 3.1, आप लोग क्वेश्चन 3.1 को पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी से, जिसमें ये कहा गया है कि कौन सा मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा, कौन सा मेटल किस मेटल के साल्ट के सोल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो डिस्प्लेस करने वाला जो मेटल होगा वो रिएक्टिव होना चाहिए, और रिएक्टिव मेटल की पहचान ये है कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है मोर नेगेटिव होना चाहिए। तो मोर नेगेटिव वैल्यू किसकी है, इसमें देख लीजिएगा। क्वेश्चन जो आप पढ़ के देखेंगे एनसीईआरटी बुक में, तो साफ साफ उसमें क्लियर लिखा है कि विच मेटल डिस्प्लेस द फॉलोइंग मेटल्स साल्ट। जो भी मेटल साल्ट है उनमें से किसको डिस्प्लेस करेगा, किस मेटल के साल्ट को डिस्प्लेस करेगा। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 ये 5 मेटल्स दिए गए हैं, और उन 5 मेटल्स का वहां पर रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं दिया गया है। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग आप एनसीईआरटी की बुक में, आप 12th की एनसीईआरटी बुक है अगर आपके पास में, तो आप 12th एनसीईआरटी बुक में लास्ट में जाएंगे, एनेक्सर के रूप में दिया जाता है। इसमें आप चेक कर सकते हैं एनेक्सर 3 में कि कौन सा मेटल कितना रिडक्शन पोटेंशियल रखता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक, ये 5 मेटल्स दिए गए हैं। इन पांचों मेटल्स का हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता होगा तो आप बता देंगे कौन सा मेटल रिएक्टिव है। तो देखो मोर नेगेटिव कौन है, देखिए मैग्नीशियम जो मोर नेगेटिव होगा या सबसे कम वैल्यू होगी वो जो है रिएक्टिव मेटल होगा। तो इन पांचों में से आउट ऑफ दीज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव है, -2.36 वोल्ट। वहीं पर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल देखिए +0.34 है। तो इसका मतलब कॉपर कैसा है, कॉपर लेस रिएक्टिव है इन पांचों में से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, मैग्नीशियम, फिर कौन हो गया, एल्यूमिनियम, फिर कौन हो गया, आयरन, फिर हो गया आपका आयरन के बाद में, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव जिंक है, जिंक के बाद में आयरन है, आयरन के बाद में कॉपर है। ये बात कैसे पता चली है, आप देख लीजिए। मैग्नीशियम मोर नेगेटिव, फिर एल्यूमिनियम मोर उससे ज्यादा आ गया, फिर इसके बाद जिंक का, फिर उससे ज्यादा आयरन, और सबसे ज्यादा कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो रिएक्टिव होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो इन सभी पांचों मेटल्स में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम इन चारों मेटल के साल्ट से, इन चारों मेटल के साल्ट से उसको डिस्प्लेस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आपने 10th क्लास में रिएक्शन पढ़ी होगी। अगर हम आयरन मेटल को कॉपर के साल्ट के सोल्यूशन में डालते हैं, इक्वल सोल्यूशन में, तो आयरन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे देगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, आयरन कर पा रहा है कॉपर साल्ट के सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव। तो आपको बताना है कौन डिस्प्लेस करेगा, तो आप बता देंगे जो ज्यादा रिएक्टिव हो वो अपने से कम रिएक्टिव वाले मेटल को उसके साल्ट के सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, बाकी तो आप बता ही सकते हैं कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। तो इसी तरीके से बताओ इन पांचों मेटल्स में कौन सा मेटल बाकी बचे हुए 4 मेटल्स के साल्ट के सोल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा, वो मैग्नीशियम है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हमेशा याद रखो सबसे पहले फाइंड आउट करना है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया जाता है या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया जाता है। जिस मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम होता है या मोर नेगेटिव होता है वो रिएक्टिव मेटल कहलाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स को पता करने में। और जो मेटल रिएक्टिव होते हैं बेटा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। क्यों, इसमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम है। क्यों, मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव है या सबसे कम है, तो मैग्नीशियम जल्दी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा
और रिलीज करने के बाद में वो इलेक्ट्रॉन दूसरे को क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी मेटल्स में होती है, इसलिए मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। समझ में आ गया। तो खासकर एल्कली मेटल्स या एल्कलाइन अर्थ मेटल ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल एक्वस मीडियम में मोर निगेटिव होता है या इनका कम होता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट भी कहलाते हैं। ये हमारा 3.1 क्वेश्चन हो गया है। चाहो तो आप इनको एक एक करके रिएक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, उनको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3.2। 3.2 में क्या दिया गया है समझते हैं बच्चों। 3.2 क्वेश्चन जो है उसको आप समझेंगे। 3.2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। बच्चों रिड्यूसिंग पावर के लिए भी हमें समझना पड़ेगा रिडक्शन पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल का कितना है। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल का मोर निगेटिव होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पर आपको 4 मेटल्स दिए गए हैं, आप लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में 3.2 क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। उसमें 4 मेटल्स हैं, पोटेशियम है, सिल्वर है, मरकरी है और आपका क्रोमियम है। इन चारों में किसका रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल क्यों कहते हैं, क्योंकि +1 से 0 हो रहा है, +1 से 0, +2 से 0, +3 से 0, ये रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है। इसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है -2.93। तो अगर आप ध्यान से देखें, पोटेशियम एक ऐसा मेटल यहाँ पर इन चारों में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मोर निगेटिव है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो सबसे ज्यादा किसका ऑर्डर हो गया, यानी पोटेशियम जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग पावर रखता है। फिर इसके बाद में इससे ज्यादा किसका है, इससे ज्यादा क्रोमियम का है, तो क्रोमियम हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। फिर इससे ज्यादा किसका है, आपका मरकरी का, और सबसे ज्यादा किसका है, सिल्वर का। तो बच्चों ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। दिस इज ए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो पोटेशियम इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, उसका रीजन है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल मोर निगेटिव है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मेटल का ज्यादा होगा वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में ज्यादा होगा यानी मोर निगेटिव होगा, तो वो कैसा होगा, वो जो है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, पोटेशियम, और सबसे लोएस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, सिल्वर, क्योंकि सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल मोर निगेटिव ना होकर मोर पॉजिटिव है। मोर पॉजिटिव वीक रिड्यूसिंग एजेंट, मोर निगेटिव स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपको याद रखना है। तो ये आज का हमारा टॉपिक बहुत छोटा था, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट बहुत है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस चाहे वो किसी से रिलेटेड हो, अगर मेटल्स आता है तो मेटल्स की रिएक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए मुझको पढ़ना पड़ेगा, क्या हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो दी गई है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर निगेटिव है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, और वो मोर रिएक्टिव मेटल्स है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, कैसे है, उसको मैं बताते हैं। जैसे पोटेशियम को पानी में डालते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता, हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्यों, क्योंकि पोटेशियम जो है क्या करेगा, पोटेशियम इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है जल्दी, और वो इलेक्ट्रॉन H+ आयन को H में बदल देता है, यानी 2H+ आयन है तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो पोटेशियम ने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया है, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वाटर से H+ आयन को रिलीज कर देगा हाइड्रोजन के फॉर्म में। तो पोटेशियम इतना रिएक्टिव है कि कोल्ड वाटर में अगर तुम पोटेशियम डालो तो उसमें से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, वाटर से हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाती है। तो जो मोर रिएक्टिव होते हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देते हैं। जैसे मेटल्स एसिड में डालो तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन यहाँ पर ये इतना रिएक्टिव मेटल है कि ठंडे पानी में डालो कोल्ड वाटर में तो भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो रिड्यूसिंग एजेंट वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। कैसे, खुद K से K+1 में बदल जाएंगे और दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक था एनसीईआरटी की यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3.1 और 3.2 क्वेश्चन को समझाना। और ये क्वेश्चन की कनेक्टिविटी रिडॉक्स रिएक्शन 11th क्लास से रिलेटेड है। तो जिस बच्चे का 11th का बेस मजबूत होगा तो उसको ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं आई होगी।
तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक कैसा लगा कमेंट्स करिएगा, और प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।